मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे प्रिय, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप से उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, जहाँ से तुम अपने अंतर मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किल में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने सदैव तुम्हारी रक्षा की है। और हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी यह समझ नहीं पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही है। कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो, दयालु हो, तुम्हारा लहू में भी बह रही है। वह दिव्य शक्ति तुम्हें नियंत्रण संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी किसी के भी माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधकर बैठी हो जिसे तुम उसे देख नहीं पा रही हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर रही हो कि तुम्हें उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम नियंत्रण उन संकेतों को अनदेखा करते रहते हो। मेरे प्रिय, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है। वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज़्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा, उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यही वह समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरण तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही है। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे प्रिय, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लो जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नकारात्मक या बुरी मनसा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम इसे बदल भी सकते हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे प्रिय, तुम अपने आत्म बल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो तुम्हें बार बार पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज़ तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झरोक कर छोड़ देते हैं
और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन यह आवाज़ उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है, किंतु तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि कैसे हो रहा है, एवं संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह नियंत्रण तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे प्रिय, तुम जब भी बुरी मार्ग पे जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और कोई भी तुम्हें बचाया चाहता है, आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम किसी भी बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावनाओं से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांतिपूर्वक दर्ज कराना होगा। इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज़ सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने। तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे प्रिय, यदि कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह की वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने में होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तव में तुम्हें प्रेम करते हैं, ना कि वो लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि भविष्य में तुम्हें किस काम आएंगे। तुम यदि दूसरों को खुश करने के लिए कोई कार्य करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा, अब तुम्हारे कर्मों का खराब करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपना ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने में, अपने परिवार को प्रेम देने में और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो दिल से तुम्हें चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर जाओ। अब ठीक समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम इस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यही वही समय है जहाँ तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलटने वाली है। यही वही समय है जहाँ से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में हो, मैं जानता हूँ वह तुम्हें प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं हो सका। और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो, तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह समान ही नहीं जिसे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत ना सकोगे, लेकिन यह आवरण है, यह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे प्रिय, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें इच्छा करनी है, सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यही वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे प्रिय, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है, तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जुड़े हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगी। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहाँ पहुँच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता
और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है तुम्हारी प्रगति का परमात्मा में समा जाने का अवसर है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे सदा विश्वास होगा कि ईश्वर उसे हर हाल में उसका साथ देंगे, उसे हारने नहीं देंगे, उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब भयभीत होते हुए भी तुम दूसरों मनुष्य से जिनसे तुम डर रहे होते हो उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, तो तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे हो। तो इसीलिए अपने मन से भय को त्याग दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में हो, बिल्कुल भी ना दिखाई दो, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो और मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं जल्द लौटूंगा तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए।